अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने दोपहर के वक़्त। मेरे बच्चे 2 माशाल्लाह से ना हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो वो जब 11 बजे लंच के लिए आते हैं ना, तो आज शकरकंदी आई हुई थी। तो उनका ना बस नहीं चल रहा था कि वो कच्ची ही खा जाते। तो फ़ौरन कहना शुरू हो गए, "मम्मा जी ये कितनी देर में बन जाएगी? मम्मा जी ये कितनी देर में बन जाएगी?" तो मैंने कहा, "नहीं, आपको भूख लगी हुई है तो अभी मैं आपके लिए लंच बनाती हूँ, लंच करो तो जब आप आओगे ना तो फिर उसके बाद उस वक़्त आप खाना फिर ये रेडी होगी। हालाँकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता लेकिन आते ही उन्हें भूख लगी हुई होती है। वो सुबह 5 बजे के गए होते हैं, नाश्ता करने के लिए आते हैं लेकिन इतना सही तरह से नाश्ता नहीं करते। तो फिर इस वक़्त उनको बहुत भूख लगी होती है। तो फिर मैंने उनको लंच वग़ैरह कराया और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, इस पे बहुत मिट्टी लगी होती है। पहले वॉश करके फिर मैंने इसको कटिंग की, पील ऑफ करने के बाद तो फिर मैंने एक दफ़ा फिर इसको वॉश किया, ताकि डस्ट वग़ैरह जो है ना कोई थोड़ी बहुत रह गई वो भी अच्छे से वॉश हो जाए। फिर इसमें बहुत हल्का-सा पानी इसमें डलता है, यानी कि चंद ड्रॉप्स ही डालेंगे। हालाँकि मैंने बहुत थोड़ा-सा पानी अपनी तरफ से डाला था, लेकिन फिर भी एंड पे बच गया था। तो उसके साथ ना मैं थोड़ी-सी चीनी ऐड करती होती हूँ ताकि थोड़ी-सी ना मीठी हो जाए शकरकंदी। अगर फीकी भी हो ना, तो फिर वो मीठी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो चीनी आज मेरे पास नहीं थी, तो मैंने गुड़ ऐड कर दिया और 2-3 चम्मच मैंने गुड़ ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया और इसको दम पे रख दिया। दम पे ना इसको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा ये ना इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा डस्टबिन के लिए ना ये शॉपर लेकर आई थी ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन ये ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा आ गया। पहले मुझे अंदाज़ा तो था कि मैं जब जाऊँगी तो डस्टबिन की ना मेज़र करके जाऊँगी, लेंथ के कितनी है तो उसी हिसाब से लेकर आऊँगी। लेकिन जब मैं गई ग्रॉसरी करने तो मुझे याद ही भूल गया और जब मैं ये लेकर आई तो काफ़ी बड़ा ही आ गया और डबल से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही था। तो फिर पहले तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा ना ज़ाया ही हो जाएगा। लेकिन हम होममेकर्स ही क्या जो किसी चीज़ को ज़ाया कर दें। फिर मैंने ना कहा नहीं, ज़ाया नहीं करना। फिर मैंने ना इसको डबल करके जब देखा ना तो वो इनफ था यानी कि डस्टबिन पे। फिर मैंने कटिंग किया और जहाँ से मुझे जोड़ना था ना, वहाँ पे मैंने फैब्रिक रखा और वहाँ से मैंने प्रेस कर दिया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जुड़ गया। और फिर मुझे इतनी खुशी हुई ना कि शुक्र है मेरे ना डस्टबिन के जो मैं लेकर आई थी ये ज़ाया नहीं होंगे। वरना मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा ये ना ये तो बहुत गलत आ गए हैं, अब ये अगर 1 महीने चलने थे ना तो ये पूरा महीना तो हमारे चलेंगे ही नहीं, बहुत कम हो जाएँगे। तो लेकिन एनीवेज़ इसको मैंने वेस्ट होने से बचा लिया। तो दूसरी तरफ हमारी शकरकंदी भी हो चुकी थी, 30 से 35 मिनट हो गए थे इसको दम पे और ये देखें बहुत हल्का-सा मैंने पानी डाला था लेकिन फिर भी इसमें ना पानी बच गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छी गल चुकी है। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत थोड़ा-सा पानी डालें और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। और ये फिर मैंने निकाली तो पानी फिर मैंने सेपरेट कर दिया था और फिर मैंने अपनी बेटी को कहा इस पे ना डाले मसाले वगैरह डाल के इसको तैयार कर ले और साथ ही उसको भूख भी लग गई थी तो फिर मैंने उसके लिए पराठा बनाया। दोपहर में भी ना मेरी बेटी को पराठा चाहिए होता है। तो उसने नींबू वगैरह, चाट मसाला वगैरह डाला। वैसे तो इमली की चटनी डाल के ना इसमें बहुत मज़ा आता है लेकिन वो इस वक़्त मेरे पास नहीं थी वरना मैं वो घर में लाज़मी बना के रखती हूँ। एनीवेज़ उसने इसको बना लिया। आज मेरे पास बहुत-बहुत ज़्यादा काम थे क्योंकि हमारे ना भतीजे की शादी भी थी और साथ में मुझे ना मील भी प्रिपेयर करने थे, 2 आज लाज़मी प्रिपेयर करने थे क्योंकि मुझे ना वीकली पूरे हफ़्ते के मील प्रिपेयर करके भेजने होते हैं फार्म पे हेल्पर्स के लिए। तो आज थर्सडे था, थर्सडे को 2 मैं सालन थर्सडे को बना लेती हूँ और फिर 3 से 4 सब्जियाँ जो है ना वो मैं सैटरडे को बनाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मेरे बच्चों को छुट्टी होती है तो उस दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने माश की दाल भिगोने ये ना बॉयल होने के लिए रखी हुई थी एक तरफ। तो दूसरी तरफ फिर जब चूल्हा फ़ारिग हो गया उधर फिर मैंने चने सुबह के भिगोए हुए थे, वो भी मैंने फिर बॉयल होने के लिए रख दिए। तो साथ-साथ शादी की तैयारी भी हो रही थी, साथ-साथ बच्चों के लंच की भी और बाकी भी उनकी शकरकंदी वगैरह भी हर चीज़ ही। ज़ाहिर है हम होममेकर्स को हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है साथ-साथ और खुशी-खुशी कर लें तो वो अच्छी बात है, करना तो हमने है ही। साथ ही मेरी बेटी ने शाम को ना आज जाना था मेहंदी कल है, हमने कल जाना था लेकिन आज उन्होंने ना लड़की वालों की तरफ हाँ, भतीजे की शादी थी। तो लड़की वालों की तरफ ना उन्होंने ड्रेस दे के आना था मेहंदी का और फिर बच्चियों ने जाना था। तो मेरी बेटी ने भी जाना था और साथ-साथ ये ना मुझे फ़िक्र हो रही थी कि अपने लिए ना कोई स्किन केयर भी साथ-साथ करी जाऊँ।
क्योंकि काम तो शाम तक रात तक ख़त्म नहीं होंगे, तो फिर वरना बाकी सारे काम मेरे अपने जो स्किन केयर के हैं ना वो सारे रह जाते। तो चूँकि शादी पे हम फीमेल्स को होता है कि जी अपनी कम से कम स्किन को करें फ्रेश करें, तो इससे फिर मेकअप जो है ना बड़ा अच्छा बेस बड़ी अच्छी बनती है। तो मैंने ना ये चावलों का आटा 70% चावल बॉयल करके ना मेरी बेटी ने कल का पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसका उसने मास्क बनाया था कल अपने लिए। तो जो चावल बच गए वो उसने फ्रिज में रख दिए थे, फिर मैंने सोचा इसको यूज़ करती हूँ, एक तो ज़ाया नहीं होंगे, दूसरा फिर मेरे काम भी आ जाएँगे, मेरा भी काम हो जाएगा साथ-साथ। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा दही ऐड किया और थोड़ा-सा हनी ऐड किया। दही और जो हनी है ना वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और सर्दियों में जो इतनी ड्राइनेस होती है ना वो आपकी उससे इसको रोकते हैं। तो फिर मैंने इसका मास्क बना के साथ-साथ लगाती गई, क्योंकि काम तो रात तक खत्म नहीं होने वाले थे। तो हम होम मेकर्स को चाहिए कि साथ-साथ जो है ना अपनी चीज़ों अपना ज़रूर ख़्याल रखें। ज़ाहिर है हमें अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखना होता है, अपने घर के काम सारा दिन मैनेज करने होते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपने कामों में लगकर, अपने चीज़ों में लगकर या तो उलझन का शिकार हो जाएँ या चीखने-चिल्लाने लगें या फिर हम खुद को इग्नोर कर दें। हर चीज़ को कामली, सुकून से अगर हम करते जाते हैं ना, तो यकीन करें सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से होता जाता है। अच्छा, पहले मैंने वो चावलों का मास्क लगाया ना, उसके बाद फिर मैंने ना स्किन वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने ये पोटैटो और टोमेटो इन दोनों को कद्दूकस किया और साथ ही फिर मैंने इसका जूस निकाला और इसके जो एक्सट्रैक्ट था ना, उसमें फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड की और मुल्तानी मिट्टी ऐड की और इसमें भी फिर मैंने थोड़ा-सा हनी ऐड किया और इसको फिर मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है ना, तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी आपके स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। तो साथ ही साथ यानी कि 3-4 दिन ही हुए थे कि मैं ना अपनी वैसे तो डेली जो है ना वो मैं खाना बनाते हुए अगर पोटैटो है वो मैं अपनी स्किन पे मल लेती हूँ, रब कर लेती हूँ या टोमेटो छोटा-सा पीस कटिंग करके वो रब कर लेती हूँ। यानी कुछ ना लगाती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम ही हो तो ही आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं या अपना ख़्याल रख सकते हैं या तो जब आपके पास बहुत बिज़ी भी शेड्यूल हो तो भी आप ऐसे साथ-साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहें। आजकल तो शादी थी इस वज़ह से, लेकिन बट वैसे भी मैं ऐसे ही काम करते हुए या सुबह जब मैं सफाई वग़ैरह करने लगती हूँ ना, सारी चीज़ें वग़ैरह उठा रही होती हूँ, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। फेशियल वग़ैरह का सामान भी मैंने घर में ही रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, एक क्रीम अप्लाई करती हूँ स्किन पे और चीज़ें-चीज़ें एक कमरे में उठाने लगती हूँ। उठाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा रबिंग करती हूँ उसको। एक क्रीम उतार दी, रब करने के बाद 2-4 3-4 मिनट रब करने के बाद उसके बाद फिर मैं दूसरी अप्लाई करती हूँ। फिर मैं दूसरे कमरे से चीज़ें उठा लेती हूँ या कोई और काम ऐसे साथ-साथ काम करती रहती हूँ और साथ-साथ मैं ना अपनी हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आधा पौना घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा हो तो ही मैं इन चीज़ों को मैनेज करूँ। तो आप भी ऐसे किया करें, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। कभी भी अपने मेंटल को बर्डन में ना रखा करें। प्रेशराइज़ ना किया करें कि इतने काम रहते हैं, इतना काम रहते हैं। अगर हम पुरसुकून होकर करें ना काम तो हमने ही करने हैं, तो फिर हम अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और खुद को भी खुश रख सकते हैं, अपनी केयर भी कर सकते हैं और यकीन करें सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। तो साथ ही मैंने ये 2 सब्जियाँ भी दालें भी रखी हुई थी, एक तरफ मैंने सफ़ेद चने रखे हुए थे, वो भी बॉयल हो चुके थे और माश की दाल भी बॉयल हो चुकी थी, बस ये मैंने तड़का रखा और प्याज़ जब फ्राई हो गया ना, ये मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, दाल भी और चने की दाल भी और माश की दाल भी। हमारे ना माश की अगर प्याज़ नज़र आता हो ना सालन में तो वो पसंद नहीं किया जाता, तो फिर मैं उसको ब्राउन करने के बाद, उसको फ्राई करने के बाद यानी कि ना प्याज़ को, तो फिर मैं उसको मैश कर लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ और उसी में फिर मैं टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन सारा कुछ डाल के पेस्ट बना के इस तरह से भुनाई कर लेती हूँ उसकी। साथ ही फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा सा चिकन भी दोनों साइड में ऐड कर दिया था, इसको फिर मैं मैश कर देती हूँ और ये देखिए तब तक ना मेरे बच्चे आ चुके थे और उन्होंने शकरकंदी भी खा के माशाल्लाह से ना फिनिश कर दी हुई थी, थोड़ी-सी रह गई थी, फिर इसका बाउल भी मैंने खाली कर लिया। साथ ही साथ जो बर्तन ऐसे फ़ारिग होते हैं ना, उनको भी साथ-साथ खाली भी करते रहा करें और उनको फिर मैं वॉश भी साथ-साथ ही कोशिश करती हूँ कर लूँ, वरना तो सिंक तो हमेशा भरा ही रहता है। अच्छा, जब सारे मसाले वगैरह मैंने डाल लिए ना, मुझे याद आया लहसुन मैंने इतनी मेहनत से छीला था और वो तो मुझे याद ही नहीं रहा डालने का। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको ना मैं इसी में करके ना मैश, तो फिर मैं डाल लेती हूँ। डालना तो ज़रूर है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने इसको इसमें करके ना मैश, तो फिर मैंने दोनों हांडियों में डाल दिया था और
साथ ही साथ जो है ना शादी की सारी तैयारियां भी हो रही थी, कपड़े वगैरह भी प्रेस कर रही थी मैं। एंड में मैं अपनी बेटी की लुक दिखाऊंगी कि उसने जो आज ड्रेस पहना था उसमें उसकी लुक कैसी आई थी। बाकी सारी शादी में ना मुझे याद ही नहीं रहता हमें तो तस्वीरें वगैरह बनाने का या मूवी वगैरह बनाने का, तो बस मिस ही हो जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना मैंने ख़वातीन को देखा है कि थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डर बर्डन लेने लगती हैं या फ़ालतू में बोलती रहती हैं, बुड़बुड़ाती रहती हैं या अपने आप को प्रेशराइज़ करती रहती हैं, या घर में कोई बड़ा बैठा है ना, अगर वो कह देता है कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो ऐवें ही फ़िज़ूल में टेंशन लेती रहती हैं कि हमें भी पता है हमने ये काम करना है, या खुद भी टेंशन लेती हैं और दूसरों को, बड़ों को भी परेशान करती हैं, जो उनके इस बिहेवियर की वज़ह से परेशान हो जाते हैं। तो यकीन करें वो भी हमारी भलाई के लिए कहते होते हैं, उनकी बातें सुन लिया करें पेशेंस के साथ। हमने भी कभी उस दौर में जाना है, हम भी फ़ारिग, ज़ाहिर है वो फ़ारिग बैठे होते हैं और आपको मशवरा देते हैं या कुछ कहते हैं, तो कामली सुन लिया करें। तो टेंशन लेने की या टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, काम वही होता है जो आपने ही करना होता है। अगर आप खुश होके कर लेंगी तो भी आप ही ने ही करना है। अगर आप बुड़बुड़ा कर करेंगी या टेंशन लेकर करेंगी या अपने सर पर सवार होकर करेंगी तो भी आपने ही करना है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा, अगर आप रिलैक्स होकर करेंगी, हर काम भी आसानी के साथ हो जाएगा और आप एट द एंड ऑफ द डे आप पुरसकून भी रहेंगी और खुश भी रहेंगी और अपना हर काम भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगी। लेकिन वही काम अगर आप बुड़बुड़ा कर करेंगी, परेशान होकर करेंगी, अपने सर पर सवार कर लेंगी, तो यकीन करें वही काम करने तो आपने हैं, लेकिन आपको टेंशन होगी हमेशा, झंझलाहट होगी और आप बिला वजह की टेंशन में, और आप अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगी फिर। क्योंकि आपका सारा जो फ़ोकस होगा ना, वो तो आपका झंझलाहट की तरफ होगा कि क्या है, यही कही जा रहे हैं, इतने काम हैं, इतने काम हैं। तो बस रिलैक्स होकर किया करें और हर काम के दरमियान में अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल लिया करें और काम को मैनेज करना सीखें। तो जब आप पुरसुकून होकर हर काम करती हैं ना, मैनेज करके करती हैं, तो फिर हर काम ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए मेरी दोनों हड्डियाँ भी तैयार हो गई थी, मैंने अपनी स्किन केयर भी कर ली थी, मैंने बच्चों के लिए भी नाश्ता भी, लंच भी, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है। और यकीन करें मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि अगर आप इस तरीके से करें तो आप हमेशा अपने कामों को बहुत-बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन आपकी क्या है और आप कैसे अपने आप का ख़्याल रखती हैं, या आप रख भी पाती हैं या नहीं? तो हर तरह की जो ज़िंदगी में कोई भी मसला है ना, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया में। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसे काम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो कभी भी किसी भी बात की वज़ह से परेशान मत हुआ करें। जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो तहम्मुल से सोचा करें कि इसका हल क्या है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो वो मुश्किल किसी की तरह की भी हो, आपकी ज़िंदगी में किसी काम की मुश्किल हो, आपके किसी फ़ैसले की मुश्किल हो, किसी तरह की भी मुश्किल हो ना, मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपके लिए उसके साथ आसानी ज़रूर रखी होती है। सिर्फ़ हमारे देखने की नज़र चाहिए होती है, हमारी सोच उतनी वसी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को ढूँढ सकें, उस आसानी को। तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करता है। तो ये मेरी दोनों हंडिया भी तैयार हो गई थी और बहुत-बहुत मज़ेदार चने की दाल भी ये माश की दाल भी बहुत मज़ेदार बनी थी और सब सफ़ेद चने भी बहुत मज़ेदार बने थे। और सुबह का टाइम तो मेरे बच्चे ना सफ़ेद चने के साथ ना नान लाकर खाए थे। बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।